अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, इंशाअल्लाह आज 15 तारीख हैदराबाद में, आज 15 तारीख के शाम में मैं लाइव आऊँगा इंशाअल्लाह और आप सभी को एक गुड न्यूज़ बताऊँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इंतज़ार करो इंशाअल्लाह। और हो सके तो मैं कुछ लोगों से जो है लाइव भी बात करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग जितने भी मेरे पास आते, ऑलमोस्ट हर जगह जाके धक्के खा के डॉक्टरों को तकलीफ सुना के एक बार अताउल्लाह को सुना डालेंगे बोल को आते है नहीं। और यहाँ मैं सुनने रेडी नहीं हूँ, और यहाँ पे मैं सुनने रेडी नहीं हूँ, बिकॉज आपके तकलीफों को पहचानने की सलाहियत अल्लाह मुझे आपकी चिट्ठी देखकर पहचानने की सलाहियत अता कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दूर दूर से आते आप लोग, हजारों किलोमीटर से दुआएं दे लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके केसेस ऐसे रहते कि डॉक्टर क्या बोलते, आपको पैर काटना, पैर काटे के बाद भी आप बचते नहीं बचते गारंटी नहीं है, बीच में हार्ट भी आ सकता, मौत भी हो सकती, कुछ भी मालूम नहीं। एक लियांग को जो है पैर काटना, एक लियांग को हाथ काटना, एक लियांग को जो है कीमो बिच्छू का जहर है, उससे जिस्म और कमजोर पड़ जाता। ठीक है, खुदकुशी कर लिया जिसा खुद पे, ताकत कम हो जाती बीमारी से लड़ने की। डायलिसिस, ऑपरेशन, मुंह खोले तो गला काट तो कहते, आवाज करे तो पेट काट तो कहते है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से लास्ट बार भी मेरे पास जो है इनको फसली काट तुम बोले डॉक्टर, देखो जरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुस्से में आ गया। अब क्या है भी, पहले अल्लाह की नेमतों को अपनाना। ईमान वालों को जरूर अल्लाह शिफा देता। माशाल्लाह मेरी बहन ईमान वाले हैं, अल्लाह की जात पे भरोसा रखे। मैं बोला आलू है, बैगन है, काटने के वास्ते नहीं काटना, अल्लाह की जात पे यकीन रखो, इंशाअल्लाह उन्हें अच्छे हो जाते। उन्हें अब आके एक गुड न्यूज सुना रही है, डॉक्टर खुद बोल रहा नहीं काटना, अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा हो गए। और एक लिए जिनको पैर काटना बोले 3 दिन में कितना की शिफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक को कीमो करना, ऑपरेशन करना कहे, उन्हें खाली आंखों हंसले को देख ले, एक ठहरे वे में आओ क्या डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुशी से देख रहा हूँ, मैं कुछ शिफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो आप लोगों के दिलों में ये मोहब्बत, ये बीमारी के हाल में जो आप मेरे लिए दुआ करते, असल में ये है मेरी दौलत। मैं क्या नीयत से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ मेरा अल्लाह जानता, और अल्लाह के लोग जानते। ये शैतानाच है जो हाथों के पीछे पड़े हैं। और यकीन मानो, ऐसे लोग जो सिर्फ पैसा पैसा करके मरते, इन लोगों को ऐसा अजाब नाजिल होता अल्लाह की तरफ से, इनके ऊपर, इनके नस्लों के ऊपर, इनके घरों के ऊपर ऐसे अजाब नाजिल होते। ये जो फसली काटना, ये पैर काटना, ये नौबत इनके ऊपर आ जाती कि बोले तो ऐसे लोगों की बदुआ लग जाती इनको। समझ रहे ना, मैं जो हक है, जो सच है, वो लाइव आके आपको इसलिए बताता हूँ कि आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो बोल के। इंशाअल्लाह मैं कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह एक मिसाल दे के मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी मेरी माँ से बात करेंगे इंशाअल्लाह, उनके शोहर को डॉक्टर जो है फसली काटना बोले थे, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शिफा हो गए। आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं जलपल्ली से। जलपल्ली से, हाँ जी। क्या तकलीफ थी आपके शोहर को? मेरे शोहर को टीबी हो गया था, हाँ तो उनको रोज के सरकारी दवाखाने से गोलियां दिए थे हाँ। खाने के लिए 5। हाँ तो रोज वो 5 गोलियां खा रहे थे। हाँ 1.5 महीना खाए, किडनी पे इफेक्ट हो गया, हाँ तो किडनी फेल हो गई बोले। हाँ एक दिन आप डायलिसिस कर रहे थे, हाँ पहले ऑपरेशन करते बोले, हाँ फिर बोले कि नहीं, इनके किडनी फेल हो गया, ऑपरेशन नहीं कर सकते बोले। हाँ उसके बाद डायलिसिस करना शुरू करे, हाँ और फिर उसके बाद एक दिन आप डायलिसिस कर रहे थे। हाँ उसके बाद क्या हुआ, हमारी बेटी आपको फॉलो करते, बेटी दामाद और मेरे जेठ
हाँ। उन्हें फॉलो करते। एक बार आप बता लो हाँ। जाके शिफा हो जाता, तो हम लोग नहीं बोले हाँ। क्योंकि हमें भरोसा नहीं था तो इसलिए हम लोग नहीं बोले। तो हमारी बेटी बहुत सजेस्ट करे हाँ। एक बार आप जाइए बोल के, तो हम लोग आए। हाँ। लेकिन हमारे शौहर नहीं आए क्योंकि उनको हमेशा पानी भर जाता था टीवी के जरिए। हाँ। एक तो डायलिसिस चल रहा था हाँ। और पीठ में पूरा पानी भर जाता था, तो इंजेक्शन से पूरा पानी निकालते थे। हाँ। आखिर में इंजेक्शन से पानी निकालते निकालते थक के उनको एक पाइप डाल के थैली लगा के छोड़ दिए। हाँ। तो पूरा पानी उसके जरिए से निकलना शुरू हो रहा था। हाँ। एक बार आए थे वो यहाँ पे, लेकिन बैठ नहीं सके, हाँ। चले गए। नहीं जाता बेटा, मैं इतनी पब्लिक में नहीं बैठ सकता होते। फिर नेक्स्ट मंथ मैं, मेरे देवर देवरानी तीनों आके आपके पास से कैफियत बोल के दवा लेके गए। हाँ। तो उसके बाद तो उन्होंने दवा पिए, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर ही वो थैली भी निकल गई और डायलिसिस एक दिन ऐड हो गया, एक दिन ऐड हो गया। उसके बाद अब हफ्ते में 2 बार है। अभी हम तीनों को यहाँ पे उन्हें छोड़ के डायलिसिस कराने गए। कार खुद चला रहे, अच्छा माशाल्लाह। बिल्कुल उठ नहीं सकते थे बिस्तर पे से, हाँ। एक का सहारा चाहिए था। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे पी रहे सब। आप कार भी चला रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फसलियाँ काटना बोले थे? जी हाँ, फसलियाँ ऑपरेशन जो बोले थे हाँ। तो वो 3 फसलियाँ चिपक गए, उसको काट देते बोले। तो मैं आके आपको फिर नेक्स्ट टाइम बोली कि आप फिर से डॉक्टर ऐसा बोले, तो आप बोले आलू भाजी जो भी आप बोले आलू भाजी बैगन है क्या काटने के वास्ते? जी। नहीं काटना बोला मैं। हाँ। जी जी। तो मैं जाके घर पे बोली है, तो फिर आप बोले शिफा का बॉटल पीजिए और जो पुरनवा और जो भी चीजें बताया आपने। बताए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 चीज़ फॉलो कर रहे और चूरन वगैरह जो भी दिए थे वो फॉलो कर रहे। हाँ, अभी फसलियाँ काटना करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ऑपरेशन का नाम जिक्र नहीं है। और हम लोग डॉक्टर के एक भी टैबलेट नहीं खा रहे, सिर्फ डायलिसिस करा रहे। हाँ। एक टैबलेट भी नहीं, बीपी की भी नहीं, शुगर की भी नहीं, हाँ। कौन सी भी टैबलेट्स नहीं खा हाँ। रहे। सिर्फ आपकी शिफा की बोतल और जो आप बनाने का बोले थे, अल्हम्दुलिल्लाह वही। मेरे बच्चों को एयरपोर्ट से लाने के लिए खुद उनके डैडी चल लेते हुए गए, नहीं तो 1 साल से चल रहे फिर रहे भी नहीं थे। अच्छा। ये दोनों मेरे बेटे भाऊ माशाल्लाह। खास आप तो आपके लिए मिलने आए लोग वहाँ से। हमारे को क्या बोले थे अब जब फ़ोन पे लंदन में थे हम, हाँ। तो फ़ोन पे बोले थे कि हाँ। हमारे को फ़ोन पे अबू बोले थे हाँ। कि बेटे मैं तुम लोग को देखे बिना ही मर जाता हूँ, हाँ। अगर इंतकाल हो गया अभी तो आना नहीं यहाँ पर बोल के बोले थे अल्लाह अकबर। कि आप लोग कैरियर देखो, लाइफ देखो, हाँ। मैं अब 1 महीने 1.5 महीने में चले आता हूँ बोल के बोले थे। अब मेरे बड़े बेटे रियाद आप में रहते, उनको भी बोले थे। रियाद में मेरा भाई रहते, हाँ। मेरी बहन लंदन में रहती, मैं लंदन में रहता हूँ। तो वो बोले कि इंतकाल हो जाता, हाँ। आप लोग आना नहीं, अपना करियर देख लो बोल के आने बोले से पहले थे। ही हाँ। मुझे दफना देते। अच्छा, ऐसा तो- बोले थे? अल्लाह अकबर। हाँ। मैं मर जाता हूँ बोल के बोल दिए थे। हाँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से अब 1-1.5 महीना हो गया समझिए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद हम लोग को बोले आओ अपना घूमेंगे फिरेंगे, आओ यहाँ पर आओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन के अब लिए मैं यहाँ पर 4 दिन के वास्ते आया हूँ, मेरे को लेके हर जगह फिर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह ताला का शुक्र है। चलो माशाल्लाह। ये पूरी सच्ची गवाही है ना आपके दिलों से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी बहू भी आपके पास इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। जी जी जी। वही बोले आप जो भी है। कहाँ से हैं आप? दोनों लंदन से आए। लंदन से है क्या? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों आप लोगों को भरोसा नहीं था पहले? नहीं नहीं हम लोग को यूनानी पे कभी भी ऐसा वो नहीं था समझिए। हाँ। इससे पहले एक बार हार्ट का जब हुआ था अब्बू को, तो यूनानी के पास गए थे, हाँ। तो उन्होंने खाली पैसा 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 बोल के फुल लूटे थे। हाँ। तो फिर कुछ फायदा नहीं हुआ था, तो हम लोग यूनानी पे कभी भरोसा। भरोसा नहीं करे? अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कुछ भी दवाएं लेके जा रहा हूँ। अभी ये लोग लंदन की दवाएं लेके जा रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी बच्चों के लिए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप उनके अब्बू खुद बताए थे, क्या बोले थे? बेटा आप लोग आपका करियर संभाल लो, अब मैं 1 महीने का मेहमान हूँ। उन्होंने खुद अब पूरा फिरा रहे लेको गाड़ी में माशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, यकीन मानो आप। अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं? देखो लाइफ चेंज हो गई उनकी माशाल्लाह। आपको एक मिसाल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? इनसे भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से हैं आप? मैं नारायणपेट ज़िला उटकुर मुस्तखर से हूँ सर। हाँ।
मुझे 6 महीने पहले पेट का दर्द था, शदीद पेट के दर्द की तकलीफ में था मैं। डॉक्टरों से मिला, जाके मिल गया, बात करा, देखा तो स्कैनिंग निकाले। स्कैनिंग में मालूम ये हुआ कि आपके जो रिक्टम जो आंत रहती है ना, आंत में फुंसी हो गई है, ऐसा बोल के बोले। आपको क्या है वो रेडिएशन करना पड़ता बोले। ठीक है बोल के रेडिएशन में 20 डेज तक मुझे रेडिएशन दिए। फिर क्या बोले तो फिर स्कैनिंग करे सर। स्कैनिंग करने के बाद 90-95% आपको कम हो गया। फिर 1 महीना रेस्ट करके, आपके गाँव में रेस्ट करके फिर 1 महीने के बाद आओ बोले। फिर मैं 1 महीने के बाद गया हूँ। वहाँ पर जाने के बाद फिर डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं, आपको कीमो कराना, कीमो के बाद ऑपरेशन कराना, फर्स्ट ऑपरेशन करना आपको। ऑपरेशन अगर नहीं करेंगे तो एक 8 दिन 15 दिन के अंदर आप क्या है रहने के काबिल, चलने के काबिल, फिरने के काबिल नहीं रहेंगे आप। यहाँ तक कि आप अमेरिका में भी जाके बताएंगे तो आपका इलाज नहीं होगा। लिहाजा आपका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना। ऑपरेशन कराने के बाद 6 महीने से 1 साल तक आपको कीमो कराना जरूरी है बोल के बोले। तो हमारे वालदा को सुनाया हूँ, वालदा साफ नाराज करके नहीं ऑपरेशन मत कराओ, कीमो मत कराओ, सीधा घर को आ जाओ। मगर कुछ भी वैसा ऑपरेशन करे तो क्या है आदि इसमें चले जाते। और बोलने के बाद क्या मैं सीधा घर को आ गया। उससे पहले ही मैं आपकी वीडियोस फॉलो कर रहा था, मैं यूट्यूब में और फेसबुक में कई दिन से, कम से कम आपके वीडियोस में 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ सर। तो आपके पास बताने का ये वहाँ मन हुआ मेरे, बताएंगे आपके पास बोल के। फर्स्ट गुलबर्गा में जाके आपको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह दवाई भी अच्छी दी है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इतना भी शुक्र है, एहसान करे तो भी कम है, अल्लाह का शुक्र है। वो आपकी दवाएं जैसे शिफा का बोतल है, जैसे पाउडर है, EXT है, CP है, वगैरह वगैरह जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप जो रेमेडीज़ दिए थे वो रेमेडीज़ कंटिन्यू 3 महीने से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से मुझे बहुत इन्हें नफ़ा बख्श दवा है आपकी, बहुत अच्छा हो गया। और खाना खा रहा हूँ अच्छा, 3 टाइम से क्या 4 टाइम खाना खा रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलना फिरना, उठना बैठना, दोस्तों के साथ रहना, माँ के साथ रहना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नफ़ा बख्श दवा है आपकी। बहुत खुशी महसूस होती है आपको। मैं जब भी मैं वीडियो देखता हूँ तो आपकी देख के तबीयत खुश हो जाती है सर। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और इसके बाद आप एक डॉक्टर हैं, एक जरिया हैं आपके ज़रिए से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आके खड़े होके आपका शुक्र अदा कर रहा हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, उसके बाद आपका शुक्र अदा कर रहा हूँ। बेशक जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा वाहसन जज़ा। और एक केस है, आप बल्लारी से हैं क्या? हाँ बीबी क्योंकि सर पेशेंट हमारे वालिदैन क्या तकलीफ थी उनको? क्या तकलीफ क्या है? अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था सर। हाँ बोलो। ब्रेस्ट कैंसर। क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ हाथ सूज गया पूरा। कब से है उनको ये तकलीफ? इनको 20 पर 3 साल से सर। 2002 में ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हो गया किडवई में। एक ऑपरेशन हुआ, 4 कीमो हुआ, 45 रेडिएशन हुआ। फिर 2022 में फिर चालू हुआ सेकेंड वेव, 4th स्टेज। कुछ भी करने नहीं आता, कीमो देने नहीं आता बोल के टैबलेट पे चल रहे हैं अभी। आपका नाम सुना डॉक्टर साहब, इसलिए इधर आया। कौन बोले मेरा नाम? बहुत जने बोले डॉक्टर साहब, बहुत जने बोले। और हमारे पुप्पा है, उनके भाई है, उनको भी 4th स्टेज हुआ था, 4th या 3rd स्टेज में थे। तो आपकी दवा लेने के बाद शिफा हो गया, उनको शफा हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो बहुत कसरत से बोले मुझे कि आपके पास जाओ बोल के। और हमारे वालिदैन भी बोले अम्मी उनके पास जाओ, डॉक्टर अताउल्लाह खान के पास, कि आपका वीडियो देखे थे एक बार कि वो काले धागे वाला, ये इंसान सही है, ये डॉक्टर सही है क्या? दवाई से काम चल रहे हैं, दवाई देने वाले सही है। ये तबरूक के नाम पे जो भी उल्टा सीधा दे देते ना, वो गलत है बेटे। पहले इनके पास जाओ, इनसे मुलाकात करो और इनसे बात करके मेरा जो भी है ले लेके आओ बोल के बोले। कितने साल से तकलीफ? 20 पर 3 साल से। 20 पर 3 साल के कितने पैसे खर्च करे? 35 से 40 लाख रुपए तक खर्चा कर दिया साहब। अच्छा ठीक है। 45 रेडिएशन हुआ। वीडियो देख सकते हो उनका। इनके लिए ख़ास दुआ करो। रमज़ान का महीना है, आप लोग इबादत में हैं। अल्लाह किसकी दुआ कब कैसा कबूल करते नहीं मालूम। 20 को 3 साल से शिद्दत की तकलीफ में है नो। 20 को 3 साल से शिद्दत की तकलीफ में है। आप भी देख नहीं सकते, मैं भी देख नहीं सकता हूँ। खाली मैं उनका हाथ बताता हूँ आपको, खाली आप उनका हाथ देखो, बस उनका हाथ देखो आप। इतना तकलीफ में है हाथ उनका, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 12 से 14 इंच है हाथ। ये कलाई कितना मोटा है, उंगली इतनी है।
हाँ बोलो। उंगली इतनी है डॉक्टर साहब, 12 से 14 इंच का हाथ है, हाँ इतना मोटा सूज गया। 23 साल से है तकलीफ इनको, 23 साल की तकलीफ। अब वो तकलीफ से कौन बाहर निकालते माँ, बोलो आप। यानी आपको मैं एक आसान मिसाल बताता हूँ, आपको जरा गौर से सुनो आप। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लोग अल्लाह की तरफ से हजारों की तादाद में आ रहे, लेकिन यकीन मानो अल्लाह गवाह है, मैं सिर्फ आपके बीमारियों को देखता हूँ। मेरा काम है, अल्लाह मुझे एक हिकमत दिए। आज के डॉक्टर कैसा देखते मेरे को उससे कुछ भी लेन देन नहीं है, बट मेरा काम है कि मैं मरीज की तकलीफ को समझूं, मरीज की तकलीफ को समझूं और अल्लाह की मदद से उसको तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश करूं। बस वो एक ही नीयत है मेरी। समझ रही हैं आप मेरी बात? मेरे पास आते करोड़पतियों से करोड़पति आते, गरीबों से गरीबा आते, हर एक इंसान आता मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से, सवा की तादाद में आते। यकीन मानो उनके लाखों के ऐसे बड़े बड़े केसेस रहते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या नेकी का काम करता हूँ अल्लाह बेहतर जानते। कमाने की नीयत से बैठी हूँ या आपकी तकलीफ देख के बैठी हूँ, इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, सिर्फ आपकी तकलीफ देखता हूँ। आपकी तकलीफ के लिए एक सही चीज मैं लिखता हूँ जिसमें अल्लाह शिफा रखे। ये ना आयुर्वेदिक है, ना यूनानी है, ना जो है होम्योपैथिक है, ये कुदरती चीजें हैं जिसमें अल्लाह शिफा रखा। ये एक ऐसा इल्म है जो छुपे हुआ है साल से। ऑलमोस्ट 99% मैं आपको बता के दे दिया फेसबुक यूट्यूब पे, आप घर पे बैठ के ठीक हो सकते हैं, ऐसी चीजें बता के दे दिया। अगर आपको उसकी भी पहचान नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है, आप सामने आना, बैठना, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, क्योंकि वीडियोस देख के आते हैं मेरे पास। ये आदमी के वीडियो देख के आते हैं आप सामने, आदमी जिंदा है या ये मुर्दे की वीडियोस बना के बेच रहे होंगे बोल के भरोसा करके आप मेरे पास आते। इसीलिए मेरी मौजूदगी जरूरी है। अल्लाह मुझे पकड़ के बिठाए सुबह से शाम तक आपकी खिदमत के लिए। समझ रही? तो ऐसे मरीजों को शिफा होने दे बोल के मैं अल्लाह से दुआ करके जो है आपका इलाज के लिए बैठे हुआ हूँ। यहाँ पे मैं किसी से मुलाकात नहीं करता हूँ। मिनिस्टर्स हो, MLAs आते, बड़े बड़े एडवोकेट्स आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के टॉप डॉक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल, उन्होंने भी आके आजीजगी से ठहरते अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोग भी आके जिनकी ओन हॉस्पिटल है, ओन डॉक्टर है, उन लोग भी आके लाइन पे ठहरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ इल्म की कमी से और आजीजगी से ठहर के फायदा भी उठा ले सो। समझ रही मेरी बात आप लोग? देखो, दो किस्म का ट्रैवलिंग होता, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? एक रोड ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा एयर ट्रांसपोर्टेशन। समझ रही ना? जरा इंग्लिश भी बोल रहा हूं मैं, जरा गौर करो, दिमाग की नसें खोलो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पूरों को बोल रहा हूं। एक कौन सा ट्रांसपोर्टेशन? रोड पे जाने का। दूसरा एयर, हवे में जाने का। समझ रही? अब हवे में जाना मिनटों में पहुंच जाते और रोड पे जाना दिना लग जाते। समझ रही? और रोड को सवा की तकलीफ आ सकते, आपको एक्सीडेंट्स हो सकते, डाकुआ पकड़ सकते, क्या भी हो सकता। परसों एक बच्ची का गैंग रेप करे इंडिया में, फॉरिनर है उन्होंने, हाँ फॉरिनर, इंडिया में ट्रैवलिंग करे, हमारे ना कुत्ते के जात के हैं लोग, कैसा समझा सकते? गैंग रेप करे, ऐसे झायला पीछे पड़े हुए हैं अच्छों के। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसी दुनिया में आए हम। तो रोड में आपको कुछ भी तकलीफ आ सकती, फ्लाइट में कुछ भी तकलीफ नहीं आ सकती, लेकिन फ्लाइट की गारंटी नहीं है। ऊपर गई सो फ्लाइट आई भी नहीं नीचे। आप देखो, हिस्ट्री देख लो आप, लैंडिश नहीं हुई, बस सालों बाद लैंड हुई, हैक करे बोल के। लेकिन ज्यादा चांसेस जमीन पे है आपको प्रॉब्लम होने के, आसमान पे नहीं है। लेकिन उतना रिस्क भी है। आप फ्लाइट में बैठे जब क्या करते, पूरा बोलते हो, क्या बोलते? सीट बेल्ट लगा लो, यहाँ एक कमान है, यहाँ कमान है, ऐसा है वैसा है, पानी में उतारे तो ये लगा लेना, वो करना, ये करना। इंग्लिश में पूरा ठा 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 फुल मेकअप करके आप बोलते हो, करते ना उन्होंने, लेकिन उतारते तो नहीं। लेकिन बोलने का फर्ज, क्योंकि कभी भी क्या भी हो सकता।
नो गारंटीड। समझ में आ रहा? इन्हें रोड वाला बोलता सुबह के 5 बजे तक पहुंचा दो तो साहब रात को खबर को लेकर पहुंचा देता। सही बोल रहा हूं नहीं? इसीलिए आसमान में उड़ने वाला अल्लाह की जात पे भरोसा करके उड़ता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब मेरे पास आप लोग आते सो कैसा पूरा रोड में जाके धक्के खा के, गड्ढे में उतार के, जंगला में उतार के, डाकुआ कने मारा खा के, लास्ट में एयरपोर्ट का एड्रेस मिलता आपको। यहाँ आते, यहाँ आने के बाद क्या करते हम, आपको एयरपोर्ट में अंदर जाना तो क्या करते, पहले आपकी आईडी कार्ड पूछते, उसके बाद आपकी टिकट बताओ, कहते अंदर सुनो जी मेरी बात, सही रहा तो अंदर भेजते। इसी तरह बाहर क्या करते हैं हमारे कैंप में, आपके बीमारियों को पहले यहाँ पे पहचानते, पहचान के आपकी चिट्ठी बनाते, उसके बाद डॉक्टर्स लेते। पहले नॉर्मल डॉक्टर की स्टाफ आपकी बीमारी को शॉर्टकट में लिखती, जब आप अंदर आने के बाद आपके जो मेरे पास BUMS डॉक्टर्स हैं, उन लोगों देखते चिट्ठी, उन लोगों देख के जो है आपकी बीमारी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। क्या क्या तकलीफा है, कौन सी बीमारी से कौन सी बीमारी आई, क्या खाने से आपको क्या हुआ, क्या खाने से क्या हो सकता, कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज आपके लिए बेहतर नहीं है, डॉक्टर आपको क्या बोल के है, कितने साल से तकलीफ है, आपकी उम्र क्या है, हर एक चीज अंदर स्कैन। जैसा कि एयरपोर्ट के अंदर स्कैन करते, देखो बेल्ट भी निकाल लेते, शुआ में गावी डॉटा है शुआ में निकाल लेते, है नहीं, टिन 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 बोल के पूरा चेक करते, ऊपर से लेके नीचे तक, सुनने का दादरा भी अंदर मालूम कर लेते हो। समझ रहे ना मेरी बात? कुछ खा के भी चले गए पेट में तब भी पकड़ लेते हो, ऐसा है। तो इसी तरह यहाँ अंदर अल्लाह हमने सलाहियत दी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स को कि आपकी बीमारी को पहचान सके। आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों साइलेंट ठहरो, कुछ भी हमने इतना भी डाउट है ना, हम खुद बुला लेते हैं आपको इंशाअल्लाह। बस अल्लाह से ये दुआ करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम 100% परफेक्ट हैं, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं सिवाय अल्लाह के। समझ रही मेरी बात? सिवाय अल्लाह की कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। परफेक्ट उन्हें है, द परफेक्ट इंजीनियर। हर एक नस कहां से कहां लगाना, आंख की रोशनी आने के लिए कौन सी नस बनाना, समझ रही? हर एक चीज द परफेक्ट इंजीनियर एंड द परफेक्ट डॉक्टर बोल सकते हैं, उसको बेहतर मालूम है। तो अल्लाह हमना इल्म नवाजा, वो इल्म से हम आपका इलाज कर रहे हैं। बस आप इतनी दुआ करना अल्लाह के पास, ऐ अल्लाह इनको हमारी बीमारी पहचानने की सलाहियत दे, और जो इन्हों ये चीजें दे रही ये हम ना इस्तेमाल करने की सलाहियत दे, तौफीक दे, और इन चीजों में अल्लाह शिफा रख हमारे लिए। समझ रही? आप ये दुआ करके इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देने वाला है। मैं आपको बार बार बोलता हूं अल्लाह शिफा देने वाला है, यकीन अल्लाह की जात पे रखो इंशाअल्लाह। जब यहाँ पे आते तो वैसे मैं बात नहीं करता हूँ, दूसरा तीसरा चौथा विजिट आप मेरे पास है तब देखता हूँ कि आप शिर्क कर रहे, क्या आप नमाज को पाबंदी से अदा कर रहे, क्या वास्ते आपके लिए आजमाइश आई, क्या आपका लाइफ स्टाइल है, कितने बजे सो रहे, कितने बजे खा रहे, ये पूरा बाहर देख लेते हैं। फिर लास्ट में मेरा भी काम है, लास्ट में मेरा फाइनल टच रहता ही इंशाअल्लाह, फाइनल एंड करके साइन करके भी जाता हूँ। सब आपको बेफिक्र रहो इंशाअल्लाह, क्योंकि एक जिम्मा कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह मुझे इलाज करने से पैदा करे। अल्लाह बोलते इस दुनिया में मैं कोई भी चीज बेकार की नहीं बनाया, ये इंसान बेकार के हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आज की कौम की बात कर रहा हूं। बेकार के लोग खाली बर्बादी की तरफ जाते, खाली झूठ बोलते, धोखा देते, जुल्म करते, झूठ बोल के नाहक पैसा खा जाते, ये हैं बेकार के लोग जो जहन्नम में जाने वाले हैं। ऐसे लोग ना दुनिया में कामयाब होते ना आखिरत में, दो भी गवा लेते, अपनी गंदी नस्ल को छोड़ चले जाते। इन लोगों कभी नहीं सुधरते, इन लोगों का किडनी फेल हो जाओ, इन लोगों का हार्ट फेल हो जाओ, इन लोगों का लिवर फेल हो जाओ, इन लोगों का मरते भी नहीं, इन लोगों को पूरी जिंदगी तड़पते रहते। ऐसी तकलीफ में डाल देते अल्लाह ताला जो किसी और का गलत चाहता। कभी भी बीमारों की, मुसाफिरों की बद्दुआ नहीं लेना, समझ रहे?
तो अल्लाह इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं बनाया। इंसान को भी अल्लाह बनाया क्या वास्ते? इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा करा, कौम की खिदमत के लिए पैदा करा, हक बोलने के लिए पैदा करा, सच बोलने के लिए पैदा करा, एक मकसद से पैदा करा। और यहां सुकून की जगह है ज नहीं, ये तो आजमाइश की जगह है। सुकून की जगह तो जन्नत में है, सुकून की तलाश में और परेशान है इंसान। अल्लाह की हर एक नेमत के ऊपर गौर व फिक्र करो, अल्लाह की नेमतों को पहचानने की कोशिश करो, अल्लाह की पनाह में आने की कोशिश करो, अल्लाह से दुआ करो। अब जितना अच्छा काम करेंगे उतना आपके पीछे शैतान हाथों को पड़ते, आपसे कोई अच्छा काम होने नहीं देते, कदम कदम पे रुकावट लाते। अल्लाह से दुआ करो इंशाअल्लाह। और आप लोग मेरे पास एक बात, इंशाअल्लाह 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 मैं मेरी टीम को और डेवलप कर रहा हूँ इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से। बस जैसे जैसा मैं आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चाहने वाले तो बढ़ रहे, ठीक है, फिर जो है जलने वाले भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से दुआ है, ये जलने वाले कौन है वो अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि द बेस्ट प्लानर अल्लाह ताला है। इन लोगों का प्लान क्या है, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इंशाल्लाह आंखें खोलने को मत सोइए, उठ जाइए इंशाल्लाह, ठीक है, जागो, तब भी जाके 100% रिजल्ट आता है इंशाल्लाह। अपने अंदर एक कशिश को पैदा करो, अपने अंदर एक इखलास को पैदा करो, अपने अंदर एक ईमान को पैदा करो, एहसास होना आपको, जी हो मैं ये गलती कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक चेंजेस आना। देखो 100% रिजल्ट आता, नहीं तो केसेस कितने भी बड़े हो आप लोगों को खुद अंदाजा नहीं होता, ठीक है। इंशाल्लाह शाम में लाइव आता हूँ और आप सभी को इंशाल्लाह एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ इंशाल्लाह, मेरी नहीं आपकी, आप सबके लिए। पर डॉक्टर साहब और क्या अगर बोलेंगे ठीक है ना। तो इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगी। मेरे फ़ोन नंबर से फ़ोन करके इंशाल्लाह मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, क्या है। हाँ, और एक मेरी बहन माशाल्लाह 3 दिन में, इनको पैर काटना बोले डॉक्टर, 3 दिन में शिफा बताते गए, 1000 रिजल्ट्स हैं। आओ माँ जरा करीब में आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे बहनों का पाँव है, हमरा 3-4 महीने से परेशान है ये पाँव से। कहीं भी डॉक्टरों को नहीं जा रहे तो यही बोल रहे हैं कि काटना पड़ता। फिर हमारे ताहिर भी एड्रेस दिए कि आपके पास जाओ बोल के, फिर हम लोग यहाँ पे आए जब से ज़रा दवा आपकी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहा तो ज़रा कम है ज़रा इंशाल्लाह। कितने दिन में? ये 3-4 दिन में कम हुआ। 3-4 दिन में पैर काटना बोले थे? हाँ, पैर काटना पड़ता बोले थे। कहीं भी जा रहे तो 3 लाख रुपए ऐसा दियो, पैर काटना पड़ता बोले थे। फिर उस्मानिया को गए हम लोग, इतना पैसा नहीं था हमारे पास। ना को छोड़ो, कौन से हॉस्पिटल के नाम बोलो ना। ये था कंडीशन? जी हाँ, ऐसा कंडीशन था वो। अब जा के ऐसा हो गया। अभी यास्मीन डॉक्टर से भी मिलके मुलाकात करें तो हम लोगों ने भी बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, तो हम ला कर रहे हैं। हाँ, अभी कभी भी करो फोन उठा ले तो उठा के समझाते करते इस बारे में सब। ठीक है। हाँ, अब 3 दिन में फर्क आया क्या? 3 दिन में फर्क आया। 6 महीने से फर्क नहीं आ रहा? नहीं, 4 महीने हो रहा था, 4 महीने से चल रहा था। हाँ। फेसबुक में डालेंगे तो ठीक है ना। बोलते का तो बहुत है हमारा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1% है रिजल्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मेन वॉइस ना होना। सो कहने बोल रहा है इतना कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, बहुत बोलता भाई ये बच्चे के पास कहीं जाना है नहीं। तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ मेरे पास आओ मत, घर पे बैठ के शिफा हो जाओ, बट अल्लाह की जात पे यकीन रखो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की नेमतों से मोहब्बत करो, आपको बेशक फायदा होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। मेरा फोन नंबर 990066 495 7795 414139 81970 41411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग फेक भी दवा बना के बेच रहे कहते मेरे नाम से। आप लोग कमेंट्स में आपका डिटेल्स मत डालो, हर जगह धोखा हो रहा, कान देखे तो भी, ठीक है ना। मेरे साथ बात कर रहे मैं डॉक्टर अताउल्लाह हूँ बोल को, ठीक है। तो मैं भी मरीज बनना पड़ा उनको पकड़ने के वास्ते, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह से हैदराबाद के माशाल्लाह से बड़े हस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आजिज़गी से चीज़ें इस्तेमाल कर रहे। इवन मैं नहीं बताना चाहता हूँ मेरा कनेक्शन क्या है, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो बड़े जो है माशाल्लाह से लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जाहिलों को सबक सिखाने के लिए तैयार है,
वो चाहे कमिश्नर हो अल्हम्दुलिल्लाह, वो चाहे ASP DSP, इन लोग तैयार हैं आप लोगों को कूटने के वास्ते। इन लोग कुछ अल्लाह ताला नाजिल करे सो है ऐसे चोरों को पकड़ने के वास्ते। आप लोग खुद आ रहे लोगों को धोखा देते हुए, तो यकीन मानो धोखा मत दो, अपने तरफ से कुछ बोल के कर लो, लेकिन ये फेस वैल्यू और ये नंबर्स वगैरह लोगों के लेके बोल के भेजाना करना, कुछ भी उन लोगों की सेहत के साथ खेलना, इसका बहुत बड़ा आप लोगों को अजाब होगा। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, इसीलिए मैं आके प्रेजेंट हो रहा हूँ, हाजिर हो रहा हूँ आपके सामने इंशाल्लाह। और जो मैं नंबर्स पे बोलता हूँ उसी नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट करके इंशाल्लाह मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए इंशाल्लाह, ठीक है। नीम हकीम खतरा जान, ये सभी बड़े चुप नहीं बोले, ठीक है। मैं ना हकीम हूँ, मैं ना डॉक्टर हूँ, ठीक है। मैं बस एक खिदमत कर रहा हूँ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के, और अल्लाह जो इल्म से मुझे नवाजे, मेरे अब्बा को नवाजे, मेरे अम्मी को नवाजे, और मेरे जो वालिद वालिदैन और उनकी पीढ़ी से आया हुआ है ये चीज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के मसले हल हो जाते बोल के इंशाल्लाह। बस आप ये चीज़ों को फॉलो करो और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो इंशाल्लाह। अब से बड़े से बड़ा मसला भी इंशाल्लाह, इनका पैर काटना बच रहा और उनके फसलें काटना बचा दिया अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, इसे रिजल्ट आते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 रूल्स बोलता हूँ। पहला, शिर्क से तौबा करो, ताकि तावीज़ा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी, ये सारी चीज़ों में शिफा नहीं होता। दूसरा, नमाज को अदा करो, पाबंदी से नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह हमेशा अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहेंगे। डॉक्टर 4 दिन में मर जाता बोले तो शुक्रिया बोलो डॉक्टर को, 4 दिन का मुझे टाइम मिल रहा तौबा करने, अल्लाह को मनाने बोल को जाओ, तागे तावीज़ा निकाल लो, नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने सर झुकाओ। शायद सजदे में ही अल्लाह बुला लिया तो अल्लाह चाहे तो मग़फ़िरत कर दे सकता, शायद वो बीमारी ही आपको जन्नत तक लेकर जाएंगी। अल्लाह बेस्ट प्लानर है, समझ रही हैं। अल्लाह जो भी आपके हक में करता है उसमें कुछ ना कुछ तो भी हमारी भलाई रहती, क्योंकि उन्हें 70 नहीं बेहिसाब माओ की मोहब्बत करने वाला है अपने बंदे से। तो नमाज की पाबंदी करो, हलाल रोटी की तलब करो, हराम रोटी से बचो, झूठ बोल के धोखा दे के खाने का, ये आप अंदर जाके कैंसर के गड्ढे हो जाते। फिर ये दवाएं भी आपको असर नहीं करते, नहीं तो आपको भीड़ देख के वापस चले जाते आप लोग। इस वजह से अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों की और सही रास्ते पे आने की कोशिश करो। चौथा, दिमाग को ठंडा रखो, टेंशन लो ना को, टेंशन ले तो और बीमारी बढ़ती। कितनी भी टेंशन आने दो, अल्लाह देख लेते, अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह तू ले ले मेरी टेंशन, मंजे तेरे हिफ्ज़-ओ-अमान में रख ले, बस इंशाल्लाह सुकून में रहते आप, कुछ भी नहीं सोचते। आपको काटने के लिए सऊद में फिर रहे होंगे, आप अल्लाह के भरोसे आराम से जीते। कोई आपको काट भी दलाना, आप उसके सारे नेके आपको आ जाते और आपके सारे गुनाह उसको चले जाते, समझ रहे हैं आप। और अल्लाह कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी होने नहीं देते। आप हिम्मत से जियो इंशाल्लाह, दिमाग को ठंडा रखो, टेंशन न खोलो और अपने सुकून से नींद करो। 5वां, जिस्म को गर्म रखो, बॉडी को एक्शंस पे लो, काम वगैरह करो, एक्सरसाइज करो, चलो फिरो इंशाल्लाह। 6वां, पेट को नरम रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, किस में क्या फायदा है, ये सारी चीज़ें जान लियो। साल भर खा को सिगरेटा, बीड़िया, गुटखा वगैरह पेट खराब कर ले को रहते, कैंसर होने के चांसेस रहते। ये 30 रोजे अल्लाह फर्ज कर दिए, ये 30 रोजे आपको अंदर से पाक कर देते, बाहर से पाक कर देते, आपकी रूहानी और अपनी जिस्मानी बीमारियों को ख़त्म कर देते इंशाअल्लाह। देखो आप रोज़ा रख बाद एक अलग सी आपको अंदर रूहानी ताकत रहती, ऑब्जर्व करो आप इंशाअल्लाह, है नहीं। तो ये भी रोज़ों में भी अल्लाह शिफा रखा, समझ रही मेरी बात। तो खान पान जान लो, इफ्तार होते ही ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और नहीं होने की गंदी आदत, हलीम बाटे कर को इतनी होती, जाओ को वो आंगन को गिर को ले रहे कहते चिकन की हलीम, जब नहीं मिल रहा कहते लड़ाई कहते, है नहीं। देखो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, बाहर का चिकन मत खाओ, मालूम एक गरीबी और एक बीमारी आप लोगों का जो है पीछा नहीं छोड़ रही, इससे आप बचेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की पनाह में आएंगे तो इंशाअल्लाह, ठीक है। अपने सेहत का खास ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, रोज़े के हाल में भी आए सो रहे आप लोग, ठीक है, छोड़ा तो बस बोल के, ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।